Hello, welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well. Healthy, happy, safe and sound my loves. आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके भाग्य में सच्ची मोहब्बत है कि नहीं, ट्रू लव किसी का है या नहीं, और अगर है तो उसकी क्या डिटेल्स है, ठीक है, और अगर नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो गाइस, आपकी बर्थ मंथ है पाइल 1 एंड पाइल 2। पाइल 1 आपके बर्थ मंथ सितंबर, फरवरी, मार्च, मई, अगस्त, दिसंबर। पाइल 2 के बर्थ मंथ है जनवरी, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त और नवंबर, ठीक है। अपना अपना ग्रुप चूज़ कर लें आप, और अगर आपको इस तरह से समझ नहीं आ रही कि ये सब क्या है तो जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग, हर चीज़ को भूल जाओ और कार्ड के कलर से चूज़ कर लो। पाइल 1 पिंक, पाइल 2 येलो, ठीक है। चलो अपना ग्रुप चूज़ कर लो आप, और मैं आप सबके रीडिंग पे मिलती हूँ। आप लोगों के स्टेप्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड आई विल सी यू इन अ व्हाइल। हेलो पाइल नंबर 1। आइए देखते हैं क्या आपके भाग्य में किसी की सच्ची मोहब्बत है या नहीं। लेट्स सी सन। पाइल नंबर 1 की एनर्जी, क्या किसी की सच्ची मोहब्बत है। 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वैंड्स, पेज नहीं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्या किसी की सच्ची मोहब्बत है। ओ ऑफ पेंटिकल्स जी। पाइल नंबर 1, आपके कार्ड्स में आया है सन, 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, मून, पेज ऑफ वैंड्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओ वाह गाइस, आपकी एनर्जी जो है, आपकी जो किस्मत में लड़का या लड़की है, मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन्स, जेमिनाई, लिब्रा, लियो, ये वाले सन साइंस हैं, ठीक है। गाइस, आपकी जो लव लाइफ है, ठीक है, शादी, लव लाइफ, ये सब चीज़ें आई कैन सी कुछ यहाँ पर ऐसी चीज़ें विद द मून। आप थोड़े साइकिक हो, ठीक है, आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन का शौक़ है, आपको ख़ुद की बेहतरी करने का। एक तो आपको ये जो है ना, जिसे कहते हैं भूत चढ़ा, जो भी है, दैट इज़ अमेजिंग थिंग, ठीक है। आप इंट्यूटिव हो, आपके ऊपर पास बहुत सारी स्पिरिचुअल पावर्स हैं जिनका आपको ख़ुद से भी अंदाज़ा नहीं है। आपके पास मैनिफेस्टेशन की ह्यूज पावर्स हैं, 7 ऑफ वैंड्स, लेकिन आप उनके ऊपर काम नहीं कर रहे हो। सॉरी टू से पाइल नंबर 1, ठीक है। यू कैन लिटरली मैनिफेस्ट ईच एंड एवरी थिंग एंड दैट इज़ ट्रू, ये सच्ची बात है। आप अगर इस पर अब काम नहीं कर रहे, ठीक है, मैनिफेस्टेशंस पर, तो ये आपकी गलती है या आपके एंड पे प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। क्योंकि आप इतने बड़े मैनिफेस्टर हो, यहाँ मैंने देखा है कि अगर एक स्पेसिफिक पर्सन भी चाहिए ना, आप उसको भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, और जनरली अपना ट्रू लव को मैनिफेस्ट करना होता है, उससे ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि आपकी ज़िंदगी में सच्ची मोहब्बत है कि नहीं, 4 ऑफ वैंड्स, एक तो बताऊँ मैं गाइस, आपकी जो शादी होनी है ना जहाँ पर, ठीक है, ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है,
11 का यहाँ नंबर है और ऑफ कोर्स ही इज़ या शी इज़ योर डिवाइन काउंटर पार्ट। ये पर्सन जो है आपको मोहब्बत कैसी करते हैं, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स है ऑफ कोर्स और नाइट ऑफ पेंटिकल है। मैं आपको एक बात बता दूँ, पॉइंट नंबर 1, ये पर्सन मोहब्बत आपसे सच्ची वाली करेगा जिससे आपकी शादी होगी, ठीक है। आपकी किस्मत में ऐसा नहीं है कि आपका ट्रू लव आपको कोई और करता है और आपकी शादी किसी और से होगी, ऐसा सीन नहीं है आपकी, ठीक है। दिस इज़ योर ट्रू लवर, किंग ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। और किंग ऑफ सोर्ड्स इतना ऑनेस्ट होता है, इतना ऑनेस्ट अपनी बातों में होता है, मतलब उसने जो कहा है ना वही सच है। आई वॉन्ट टू से कि अगर उसने कहा है ना, मतलब ये चक्करबाजी में नहीं रखता आपको, लंबे लंबे चक्करों में मैं शादी करूँगा और बाद में करता नहीं, या कहता है मैं मेरी महबूबा तुम हो लेकिन मतलब शादी उसने किसी और से की होती है, बीवी कोई और होती है, महबूबा आप हो बीवी कोई और है, ये वाले चक्कर इसके नहीं है, ठीक है। क्योंकि साथ इसके 4 ऑफ वैंड्स आए हैं। ये विल बी लाइक कि हाँ, अगर मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ तो मैं तुमसे शादी करूँगा, तुमको अपनी पत्नी बनाऊँगा। और ये सेम गोज़ फॉर बॉयज़, लड़की भी है तो ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि उसने चक्कर कहीं और जगह चलाए हुए हैं और शादी किसी और से कर रही है जाके, नहीं, ऐसे नहीं। आपको अगर कमिटमेंट देगी तो ऑफ कोर्स शी इज़ ओनली योर्स। अभी बात है, हो सकता है अभी आपके जो पर्सन है नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, आई थिंक उनका करियर अभी नहीं बना इतना अच्छा जितना वो चाहते हैं तो अच्छे करियर के, लेकिन स्टिल ही वांट्स मोर, नाइट ऑफ पेंटिकल्स हैं, ठीक है। और इस वजह से हो सकता है करियर की एक प्रॉब्लम है जिसके कारण वो अभी शादी नहीं कर रहे हैं, या हो सकता है थोड़ी सी डिले हो आपकी शादी में, क्योंकि ये पर्सन अभी थोड़ा ना मतलब इतना स्टेबल नहीं है, अपने पाँव पे इतना ज़्यादा नहीं खड़ा हुआ। बट 8 ऑफ पेंटिकल्स ऑफ कोर्स टू मच वर्किंग ऑन हिज फील्ड, ठीक है। और ये इंसान आपके साथ भी जो है ना इस एफर्ट पुट करने में कोई ये देरी नहीं लगाएगा, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स है ऑफ कोर्स, मतलब ये आपके ऊपर भी जितनी इसने मेहनत करनी है करेगा, ठीक है। तो लेट अस चेक आउट कि ये जो आपका पर्सन है ये मोहब्बत किस किस्म की, मतलब मोहब्बत व्हाट काइंड ऑफ लव ही इज़ मेकिंग विद यू। मतलब वादे शादे तो बड़े हैं बट व्हाट काइंड ऑफ लव इट इज़। सेपरेशन में, मैंने बोला है अभी आप सेपरेशन में हो, यू आर नॉट यूनाइटेड, इकट्ठे नहीं हो, फिज़िकल दूरियां हैं, बहुत दूर हैं ये पर्सन आपसे अभी, ठीक है। तो अब लेकिन अभी जो दूरियां हैं यही आपको बना रही हैं दोनों को, ठीक है। इस टॉपिक पे लगा रीडिंग बनानी पड़ेगी कि आप इनसे मिल चुके हुए हो कि नहीं, आप जानते हैं इनको पर्सनली कि नहीं, ठीक है। वो बाद में चलें दोबारा बनाएंगे रीडिंग। हनीमून, ऑफ कोर्स ही लव्स यू, हनीमून प्रैक्टिकल है ये पर्सन, किंग ऑफ सोर्ड्स है। एक तो किंग ऑफ सोर्ड्स इतना ऑनेस्ट होता है, ठीक है, बहुत ऑनेस्ट होता है और अपनी बात का पक्का अपनी बात का। हनीमून मतलब उसकी मोहब्बत ना ख्याली बातों पर नहीं मुश्तमिल होती कि हवा का महल बना हुआ है, उसके अंदर राजकुमारी है, मैं चांद तो तारे तोड़ के ला रहा है वो, ये नहीं इनकी मोहब्बत किंग ऑफ सोर्ड्स की। किंग ऑफ सोर्ड्स एक तो एक्सप्रेसिव होता है, ठीक है, वो आपको बताएगा अगर आपसे प्यार करता है, तो अगर नहीं करता तो भी बता देगा कभी मैं नहीं प्यार करता तुमसे, सीधी बात है, ठीक है। तो ही इज़ ब्लंट, ही इज़ वेरी 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 क्लियर इन हिज पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो हनीमून है ऑफ कोर्स आपसे मोहब्बत करते हैं, जब भी आपकी पूरी ज़िंदगी हनीमून की तरह गुजरेगी इस पर्सन के साथ, ठीक है। आप हो सकता है आपकी एनर्जी थोड़ी सी इमोशनल है, थोड़ी सी आप लविंग हो, केयरिंग हो, आपको इमोशंस आ जाते हैं, आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं थोड़ी सी बात से, ये वो चीज़ इस तरह की हो आप, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान है, इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। बहुत कम ही है कि ये कभी रोए हों, लेकिन इनकी फीलिंग्स जेन्युइन है, ठीक है, दिखावा नहीं करता ये इंसान, आपका ट्रू लव है ऑफ कोर्स। तो प्रैक्टिकल किस्म का लव है ये, ओके। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, गाइस आपकी पास्ट लाइफ जो है, जो रीइंकारनेशन आपकी अभी हुई है, उससे जो पिछली लाइफ थी उसमें हो सकता है इन्होंने आपके साथ कभी कोई ज़िंदगी गुजारी हो, या
ये आपकी ज़िंदगी का कोई पास्ट लवर भी हो सकता है, बट नहीं 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 नहीं, देखिए साथ ही एंजल्स ने मैसेज भेजा है, मैंने कहा था ना पास्ट हो सकता है। एंजल्स ने साथ ही मैसेज भेजा है कि रिलीज़ योर एक्स। ये एक्स नहीं है आपकी मेरी जान, कोई और है, नया पर्सन है, आपका सोलमेट है, आपकी सोल इसकी सोल से कनेक्टेड है। आपकी सोल्स ने काफ़ी लाइव्स इनके साथ गुजारी भी हैं इस यूनिवर्स में या किसी और यूनिवर्स में, अकॉर्डिंग टू दी मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट। कम ऑन लेट्स सी दिस ट्रू लव क्या है ये। कीप एन ओपन माइंड। ओ आपका सोलमेट गाइस किसी और भी कंट्री या कल्चर का हो सकता है, फॉरेनर हो सकता है। अपना दिमाग खुला रखो, कीप एन ओपन माइंड। लाजमी नहीं अगर आप इंडियन हैं तो इंडियन ही होगा अगर आप पाकिस्तान से हैं पाकिस्तानी होगा, नो। ये भी हो सकता है आप एशियन हैं वो अमेरिकन हो, यूरोपियन हो, अफ्रीकन हो, कुछ भी हो सकता है। कीप एन ओपन माइंड। ओके है वैसे सोलमेट ये आपके। ऑलराइट, डिसेप्शन, somebody is wearing a false mask in this relationship। तो डिसेप्शन का मैं ये नहीं कहती कि आपको धोखा देंगे पर्सन, लेकिन मैं ऐसे देख सकती हूँ कि हो सकता है कि आपको लगे कि ये पर्सन आपको धोखा दे रहा है शुरू में, ठीक है। या ये हो सकता है आपको जब मिले तो ये किसी और आइडेंटिटी से मिले आपको। आइडेंटिटी छुपाने का क्या मकसद है इसमें हम नहीं पढ़ेंगे, कोई वजह हो सकती है। हो सकता है ये पहले कभी आपसे इन्होंने डील किया हो और आपको उन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हो, लेकिन आपके बिना नहीं रह पा रहे हों, तो ये दोबारा कुछ और बन के आपके सामने आए। आई मीन किसी और रेफरेंस से आपको मिले, तो यहाँ ये मतलब ऑफ कोर्स चेहरा तो छुपाया नहीं जा सकता, लेकिन किसी और कारण मिले, किसी और चीज़ में हेल्प करने के लिए आपको मिले, आपको चलो ठीक है कर दो हेल्प, बट उनके दिल में बात कुछ और हो मोहब्बत की, राइट। तो या ये भी तरीका हो सकता है इनको आपको अप्रोच करने का। मूव ऑन, गेटिंग टू नो ईच अदर। गाइस ये इंसान पहले आपको अच्छी तरह से जानेगा, आप इसको अच्छी तरह से जानेंगे, फिर जाके आपको ये लव ऑफ़र करेगा। तो ट्रस्ट है, तो ऑफ कोर्स दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग यू टू हैव इन ट्रस्ट, ठीक है। ट्रस्ट रखें यूनिवर्स पर, ट्रस्ट रखें डिवाइन पर, ठीक है। ट्रस्ट से ही आपको वेरी सून, बहुत जल्द ये पर्सन आपको मिल जाएगा, क्योंकि वेरी सून का कार्ड है फ्री योर सेल्फ। लेकिन मेरी बात सुन ले, यहाँ पर यहाँ पर सिचुएशन ये है कि ये यू हैव टू फ्री योर सेल्फ, ओके। और फ्री योर सेल्फ का क्या मतलब है कि मतलब किसी के साथ भी अपने ख्यालों में स्टक नहीं रहना, ठीक है। जस्ट अपने आप को फ्री कर दें, जस्ट फील कि मैं सिंगल हूँ, मैं किसी के साथ कोई कनेक्टेड नहीं हूँ जहनी तौर पर, बट आई एम इन रिसीविंग मोड, कि मतलब जो डिवाइन मुझे देना चाह रहे हैं आई एम रेडी टू रिसीव दैट पर्सन, ठीक है। ये एनर्जी होती है, ये आपकी वो कंडीशन होती है जिस कंडीशन में आप वाकई में मैनिफेस्ट कर लेते हो, ठीक है। पहले अपना दिमाग खाली करना है पुरानी चीज़ों से, फिर ये रखना है दिमाग में कि जो मेरे लिए रखा है उसके लिए मैं तैयार हूँ, ठीक है। आप ये दोनों काम ये नहीं कर पाते हो, क्योंकि मैंने आपको पीछे कार्ड देखा है 7 ऑफ वैंड्स, अगर मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ, ये देखें 7 ऑफ वैंड्स। इसमें आपने ऐसे ही किया है, क्या किया है आपने, क्या करते हो आप ऐसे करते हो कि यहाँ दिमाग तो खाली कर लेते हो कभी कभी, लेकिन आप रिसीविंग मोड में नहीं आते। आप कहते हो कि अच्छा अब सबको निकाला है तो अब कोई भी नहीं आएगा मेरी ज़िंदगी में, या फिर आप रिसीविंग मोड में होते हो कि मुझे चाहिए, आई एम रेडी टू रिसीव न्यू पर्सन, लेकिन आपका माइंड नहीं निकाली होता। ये दोनों काम करने होते हैं, याद रखना मेरी बात, ठीक है। एक काम से नहीं मैनिफेस्टेशन होती। चलें आपके चार्म्स देख लेते हैं क्या है सिचुएशन, क्या आप अपनी लाइफ में ट्रू लव को मैनिफेस्ट कर लोगे या आपकी किस्मत में है ट्रू लव कि नहीं।
Oh, guys, wedding ring. Of course, your true lover is your future spouse. देखिए एंजल विंग है गाइस. एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग यू, राइट. एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग यू. ये एंजल विंग है. और ये बनी स्पिरिट ऑफ कोर्स दिस पर्सन इज कमिंग टुवर्ड्स यू. आपकी तरफ आ रहा है. ये बिग ट्रांसफॉर्मेशन है विद द बटरफ्लाई एंड स्नेक एनर्जी है. लेकिन द बेबी स्नेक. ऑफ कोर्स टू मच अट्रैक्शन टुवर्ड्स यू. ओके. और आप उनको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे अट्रैक्टिव लगोगी. दिस पर्सन इज़ रिच. ठीक है, रिच है और ग्राउंडेड है. काफ़ी हद तक कमिटेड पर्सन है, काफ़ी हद तक. और ये ट्री है. ऑफ कोर्स आपकी लाइफ काफ़ी ग्रो करेगी इनके साथ. यू गाइस बोथ विल हैव चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन, ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन, जितना भी है. ठीक है. तो या दिस वाज योर रीडिंग गाइस. आई होप आपको पसंद आई होगी. एंड अपना ख्याल रखना जब तक. टाटा, बाय बाय. हेलो माय लव. पाइल नंबर 2. आइए देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या है, कितने क्या कुछ है, ट्रू लव है या नहीं. एंड या व्हाट इज़ दिस, विल यू मैरी योर ट्रू लव और नॉट. ठीक है. वो आते ही 4 ऑफ वैंड्स है. पाइल नंबर 2. कॉन्ग्रेट्स. पेज ऑफ वैंड्स. ओके. 9 ऑफ swords. ट्रू लव से आपकी शादी होगी कि नहीं होगी. क्या आपकी किस्मत में ट्रू लवर है एज अ हस्बैंड. स्पिरिट प्लीज गाइड फॉर दिस ग्रुप. फाइल नंबर 2. हो गाइस, आपके पास जो कार्ड्स आए हैं, 9 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, सन, चैरियट, 5 ऑफ कप्स, हाई प्रिस्टेस, 10 ऑफ पेंटिकल्स. गाइस, जहाँ तक आपकी ट्रू लव की बात है या शादी की बात है, ठीक है, ये पाइल में मैं पहले बात बता दूँ कि ट्रू लवर है आपकी ज़िंदगी में. और ना सिर्फ मतलब 4 ऑफ वैंड्स, ऑफ कोर्स यहाँ पे मैरिज है. यू आर गेटिंग मैरिड विद दैट पर्सन. नॉट ओनली मैरिड, बल्कि ये देखो 10 ऑफ पेंटिकल्स है. आई वॉन्ट टू से कि ये पर्सन आपको एक बिल्कुल एक हैप्पी फैमिली में रखेगा. आपके इनसे 2 बच्चे भी हो सकते हैं, बल्कि 2 से 3 बच्चे भी हो सकते हैं. ओके. बट द थिंग इज़ हियर, बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती. बात यह है कि आपका जो मोहब्बत है, अगर आप किसी से मोहब्बत करते हो या आपको हो सकता है फ्यूचर में किसी से मोहब्बत हो जाए, क्योंकि यहाँ पे लव मैरिज है. हाई चांसेस हैं यहाँ पे आपके किसी के लिए फॉल डाउन कर जाने के लिए, या कोई आप पे मर मिटेगा या आपको किसी से प्यार हो जाएगा. ठीक है. हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है. यहाँ पर बड़ों का इन्वॉल्वमेंट होगा, फैमिलीज़ का. ठीक है. मे बी दे विल not support you, maybe they will find you guilty, maybe आप लोगों को वो सेपरेट करने की कोशिश करें. आप लोग बहुत परेशान हो जाओगे, आप लोग बहुत मतलब गम में आ जाओगे. यू गाइस विल बी लाइक कि हमें क्यों लादा किया है कि 9 ऑफ सोर्ड्स, जगराता, रात को देर देर तक जागना, लेट नाइट कॉल्स, ये सब चीज़ें मैं इधर देख पा रही हूँ फॉर माई लव. पाइल नंबर 2. ओके. तो ऑफ कोर्स बड़ों का इन्वॉल्वमेंट है यहाँ, और हो सकता है कि लड़ाई झगड़ा जो है वो भी हो जाए. ठीक है. लेकिन दिस पर्सन विल विन यू. ये इंसान हर सूरत में आपको विन करेगा. चैरियट कार्ड है, ये आपको ले करके यहाँ से जाएगा. ही विल नॉट बी के छोड़ दो रास्ते में, क्योंकि ये बहुत पैशनेट है. नाइट ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, लिब्रा, जमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं. ठीक है. फायर साइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर. फायर साइन तो ना भी फायर साइन हो, स्टिल इनकी चार्ट में काफ़ी ज़्यादा फायर प्लेसमेंट्स है. आई वांट टू से काफ़ी पैशनेट इंसान है, बीच में छोड़कर ये नहीं जाने वाला, काफ़ी कमिटेड है. ठीक है. लेट्स हैज़ अप टू के इज़ इट योर ट्रू लव. क्या सच्ची मोहब्बत करते भी हैं या ऐसे ही है बस ऊपर ऊपर से.
forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moment. आपको मैसेज है गाइस एंजल्स की तरफ से कि अपने सबसे पहले पास्ट को भूल जाओ, उससे सीखो और आगे बढ़ो। ठीक है, तो आई विल से कि ये आपका पास्ट लवर नहीं है, मतलब एक्स कार्मिक एक्स। ठीक है, उसको भूल जाओ। फाइल नंबर 2, इंगेजमेंट। आपकी लव लाइफ में एक स्टेप लेवल अप आ रहा है। लेवल अप इज़, अगर आप एंगेज्ड हो तो मैरिज हो जाएगी, रिलेशनशिप में हो तो एंगेजमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये इंसान कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप को लीगलाइज करने की पूरी कोशिश करेगा। ठीक, ओ माय गॉड, सी पाइल 2, कांग्रेट्स। एंगेजमेंट वेडिंग, एंगेजमेंट वेडिंग, एंगेजमेंट वेडिंग, वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस पाइल नंबर 2। दोनों कार्ड आए हैं आपके इकट्ठे। ये तो वही है झट मंगनी पट ब्याह, राइट। तो या ऑफ कोर्स यू आर गेटिंग मैरिड विद योर ट्रू लव, और ये ट्रू लव आपका गाइस बहुत मुश्किल से आप दोनों इकट्ठे हो गए एक दूसरे को मना कर, फैमिलीज को मना कर, बट ही इज़ वेरी रोमांटिक। दिस इज़ योर ट्रू लव। आई थिंक आपकी मोहब्बत तो शुरू से ही है ऑफ कोर्स, लेकिन ये ज़्यादातर रोमांस इनका जागा है शादी के बाद। ठीक है, क्योंकि वेडिंग कार्ड के बाद रोमांस है, तो ये हो सकता है दिस पर्सन इज़ वेरी मॉडेस्ट, वेरी रिस्पेक्टफुल, तो शादी से पहले हो सकता है आपको छुएं भी नहीं। ठीक है, तो ये उसने सब कुछ शादी के बाद के लिए रखा हुआ है कि जो भी करूँगा शादी के बाद ही करूँगा। सो या इज़ क्वाइट रिस्पेक्टफुल पर्सन, राइट। डिसेप्शन गाइज, मैंने बोला है इनको इतना ये पागल होगा आपके पीछे कि अगर इसको कुछ उल्टा सीधा भी करना पड़ा आपको पाने के लिए, ही विल नॉट डिनाई, उससे भी ये नहीं करेंगे। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़। गाइज, किसी को ले करके ना ऑब्सेस ना हो आप, अगर कोई है आपकी सोच में। ठीक है, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। डिवाइन कह रही है मुझे खुद से करने दो, यूनिवर्स कह रहा है मेरे को खुद को इस चीज़ को अनफोल्ड करने दो, आपके सामने लाने दो कि ये कौन है, क्योंकि आई एम गेटिंग हियर कि आई थिंक आपको नहीं समझ आ रही है कौन है। ठीक है, इस वजह से ये मैसेज आया है। डिवाइन ने कहा है मैं खुद ही आपके सामने ले आऊँगा एक दिन। तो या लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। हो सकता है कोई आपके दोस्तों का या रिलेटिव्स का कोई बीच में हो ऐसा इन्वॉल्वमेंट कि आपको लगे कि उनके थ्रू ये मुझे मिला, लेकिन बेसिकली दिस इज़ द गॉड सेंट, दिस इज़ द यूनिवर्स सेंट पर्सन। ठीक है, तो या लेट्स चेक आउट मोर about this. Act as if your partner is here whenever you have something in your life or not. Act as if they are with you, so you will always consider them. So guys, ये इंसान हमेशा आपके साथ होता है, इसकी एनर्जी आपके साथ होती है। Your spirit guides are guiding you towards this person, कि आप इसकी तरफ जाओ। हो सकता है आपके माइंड में किसी की पिक्चर आ रही है अभी। ठीक है, तो ये काफ़ी इनकी ज़ुबान मीठी है, मतलब ही स्पीक्स क्वाइट वेरी वेल, काफ़ी अच्छा बोलते हैं ये, और इनकी आवाज़ आपको बहुत पसंद आने लगी है। यूनियन ऑफ द हार्ट्स, ऑफ कोर्स ट्रू लव, और ये दिलों का यूनियन है। ठीक है, आप इसकी एनर्जी को डिनाई नहीं कर सकते, जो मर्ज़ी हो जाए। तो काफ़ी अप्रिशिएटिव है, ग्रेटफुल हैं। अगर आपने कभी इनको कोई गिफ्ट या कुछ ऐसी चीज़ दी तो ही विल absolutely love that with full grateful heart, and love is all around you guys। ये इंसान ना आपको मोहब्बत से भर देगा। इससे मिलने के बाद आपको कभी ये गिला नहीं होगा कि मुझे कोई प्यार नहीं करता। ठीक है, लो जी ट्रू लव आ गया, ट्रू लव की कार्ड। ठीक है, तो हमारा टॉपिक भी ये था कि क्या आपकी शादी आपके ट्रू लव से होगी। ऑफ कोर्स 110%। ठीक है, और कहीं ना कहीं आप मुझे ऐसे लग रहा है कि एक आपकी शादी बहुत ज़्यादा करीब है। पाइल नंबर 2, आपके जो पर्सन है ना, फ्यूचर स्पाउस, मैं ऐसे देख रही हूँ कि काफ़ी हद तक एनर्जी है कि आपके करीब है।
ओके एंड लेट्स चेक आउट कि आपकी शादी कब होगी, क्योंकि यहाँ पे शादी है। 6 ऑफ वैंड्स, 6 मंथ्स इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट 6 मंथ बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी शादी के लिए। 6 से 9, अगले 6 से 9 महीने। पाइल नंबर 1, 2, दिस इज़ 2। 6 से 9 महीने बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी शादी के लिए। 8th मंथ इम्पोर्टेंट है अगस्त का। ये सितंबर है, सितंबर अगस्त पाइल नंबर 2 के लिए इम्पोर्टेंट है। व्हेन आर यू गेटिंग मैरिड, एस ऑफ सोर्ड्स। 1 साल के अंदर अंदर 110% आई एम गेटिंग वाइब। मुझे ऐसे सिचुएशन में आई जस्ट गेट फीलिंग्स कि क्या होता है। तो आई एम सीइंग, आई डोंट थिंक सो इस पाइल में 1 साल से ज़्यादा आपके पर्सन को आपसे मिलने में लगेंगे। ठीक है, तो कम ही लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेंगे। लेट्स चेक आउट योर चार्म्स, योर ट्रू लव। ऑलराइट, पाइल नंबर 2 की है ये। यू आर गेटिंग अ की। कुछ चीज़ खुलने वाली है आपके सामने, कुछ नया कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है। वैसे ही मैरिज कॉन्ट्रैक्ट ही है पाइल नंबर 2 ऑफ कोर्स, और आप एक नए घर में जाओगे। ठीक है, ये भी हो सकता है आपके लिए नया घर ख़रीदा हो या कोई कार ख़रीदी हो। ठीक है, तो ऑफ कोर्स दिस इज़ अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन विद बटरफ्लाई एंड दिस इज़ ह्यूज थिंग। ओके, किसी की ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाए शादी के बाद, यू विल सी इट। एंड यहाँ पे एंकर है गाइस, ये इंसान आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। ये निशानी ही इस चीज़ की है, मजबूती से पकड़ लो और कभी ना जाने दो। दैट्स हाउ दिस पर्सन इज़, राइट। एंड ऑफ कोर्स एलिफेंट स्पिरिट, वेरी ग्राउंडेड। आप कभी भी तन्हा नहीं फील करोगे इसके साथ कि मुझे छोड़ गया है, छोड़ जाएगा। तो शादी आपकी इसी से होगी। एंड आउल स्पिरिट में ऑफ कोर्स very wise decision, and angel is already coming up for you with a good news. Okay, see this angel coming up with a good news. angels आपकी बहुत ज़्यादा देखभाल में है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। so if you want to know कि आपके जो ट्रू लवर हैं उनके नेम इनिशियल्स क्या हैं, तो आई कैन टेल यू। ओके, ये हैं जी नेम इनिशियल उनके, ZRE VY HZUOX। ठीक है, सो या लव यू टू द मून एंड द बैक। अपना ख्याल रखना, तब तक बाय बाय।